हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमित कुमार सोनी विजन आईएएस इन्फिनिटी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा वीडियो बिल्कुल इनिशियली वीडियो है। हालांकि मेरा केमिस्ट्री का लगभग 18 साल का एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें मैं 11th क्लास को 12th क्लास का संपूर्ण सिलेबस और जो भी मेडिकल एंट्रेंस है एग्जाम है, जैसे पहले पीएमटी होता था और अब नीट है, उन सभी की तैयारी अपने इस चैनल के माध्यम से और कई पहले भी कोचिंग सेंटर्स में करवा चुका हूँ। दोस्तों, अब हम जानते हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी 12th क्लास का, हायर सेकेंडरी का और सीबीएसई एग्जाम्स के बाद भी सभी लोगों का रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है और रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहा है। और अब सब आप लोगों का लक्ष्य होगा, जिनका भी सब्जेक्ट बायोलॉजी है, कि भाई वो मेडिकल एंट्रेंस में बैठें और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने का प्रयास करें एंड एडमिशन लेने का प्रयास करें। हमारा जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, जिसको कि मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, ये न केवल नीट के लिए बल्कि सभी वो एग्जाम्स, चाहे वो आईआईटी हो या और भी मेडिकल लाइन के एग्जाम्स हों, इंजीनियर लाइन के एग्जाम्स हों, उन सभी में केमिस्ट्री का पेपर अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी के रेफरेंस को हम आगे बढ़ाते हुए एक इंट्रोडक्टरी क्लास आज मैं करने वाला हूं कि हमको जो है तैयारी किस प्रकार से करना है, सिलेबस क्या क्या रहेगा, और मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में इसको पढ़ाऊंगा। डेली इसकी क्लास रहेगी, डेली वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और इन वीडियोस में आप लोगों को पहले पूरा सिलेबस बताया जाएगा, उसके बाद में एक एक टॉपिक को डिटेल में समझाया जाएगा और उसके बाद में आपको न्यूमेरिकल्स हैं और भी जो भी थ्योरेटिकल प्रश्न हैं उनको भी सॉल्व करने का प्रयास करवाया जाएगा। साथ ही जो महत्वपूर्ण सॉल्व और अनसॉल्व पेपर हैं उनको भी सॉल्व करवाया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि नीट से एग्जाम स्टार्ट करेंगे हम। ये नीट का जो सिलेबस है वो 11th और 12th क्लास, जो कि अब एडमिशन लेंगे 11th वाले 12th में जाएंगे या 10th वाले 11th में जाएंगे, उन सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। यदि अभी से आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो नीट सिलेबस केमिस्ट्री की बात कर लें हम, जो कि अभी रिवाइज हुआ है, प्रेस्क्राइब्ड हुआ है। तो 11th क्लास में हमको क्या क्या पढ़ना है और 11th क्लास की ही डिस्क्रिप्टिव, चूंकि हमको मालूम है कि एनसीईआरटी से पूरा सिलेबस कनेक्टेड रहता है और इसी से संबंधित क्वेश्चंस हर एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम हो या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट की हम बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हम 11th क्लास की बात कर लें, उसका सिलेबस क्या रहेगा, उसका वेटेज कितना रहेगा, किस प्रकार से आप लोगों को तैयारी करना है, क्योंकि अभी हमको मालूम है कि नीट का एग्जाम अभी पोस्टपोन हो चुका है। जो तैयारी काफ़ी समय पहले से कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और जो नए आए हैं और जो पुराने भी हैं वो भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो फायदा मिलेगा। तो 11th क्लास की बात कर लें तो इसका जो सिलेबस है, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, चाहे तो आप लोग नोट्स कर सकते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये लेटेस्ट सिलेबस है। स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स, थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट, एल्कली एंड एल्केन अर्थ मेटल्स, some p block elements, organic chemistry, some basic principles and techniques, हाइड्रोकार्बन्स और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये 11th क्लास का वह सिलेबस है जो कि नीट के लिए प्रेस्क्राइब्ड है। उसके बाद में 12th क्लास की बात करें हम तो सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, coordination compounds, haloalkanes and haloalkanes, alcohols, phenol and ethers,
aldehydes, ketones and carboxylic acids, organic compounds containing nitrogen, biomolecules, polymer and chemistry in everyday life. So this is the syllabus for the NEET entrance exam for the medical and the IIT engineering entrance exam. दोस्तों ये तो हुआ बिल्कुल सिलेबस की बात में. अब हम बात ये कर लेते हैं कि इनके जो यूनिट्स हैं, जो भी मैंने आप लोगों को नाम बताया है, चैप्टर्स के नाम बताए हैं, उनका क्या वेटेज रहेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं. चलिए पहले सब्जेक्ट की बात कर लें हम 11th क्लास के सिलेबस की. तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसका वेटेज है 1%, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 2%, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज 2%, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 5%, स्टेट ऑफ मैटर गैसेस एंड लिक्विड 2%, थर्मोडायनेमिक्स 8%, बहुत हाईएस्ट, एक्विलिब्रियम 6%, रेडॉक्स रिएक्शंस 3%, हाइड्रोजन 3%, एस ब्लॉक एलिमेंट्स 2%, सम पी ब्लॉक एलिमेंट 2%, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स 4%, हाइड्रोकार्बन 3%, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 2%. ये इनका वेटेज है और इसी के अनुपात में, इसी के रेशो में एग्जाम्स कंडक्ट किया जाता है, क्वेश्चंस बनाए जाते हैं. सॉलिड स्टेट 2%, सॉल्यूशंस वेरी इंपॉर्टेंट 5%, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2%, केमिकल काइनेटिक्स 3%, सरफेस केमिस्ट्री 2%, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट 2%, पी ब्लॉक एलिमेंट 5%, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट 4%, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वेरी इंपॉर्टेंट 9%, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स 3%, alcohol, phenol and ethers 4%, aldehyde, ketones and carboxylic acid 4%, organic compounds containing nitrogen 2%, biomolecules 3%, polymers 3%, chemistry in everyday life 2%. ये वेटेज रहेगा और इसके सिलेबस से आपको अंदाज लग जाएगा कि किस पार्ट को हमको गहराई से पढ़ना है और किसको हमको थोड़ा सा कम गहराई से पढ़ना है. हालांकि हमको सब कुछ बहुत ही डिटेल में पढ़ना होगा. ये कंपटीशन एग्जाम है ना, आपको इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करना होगी, जैसा कि आप लोगों को इस साइकिल के थ्रू भी मैंने बताने का प्रयास किया है. अब हम बात कर लेते हैं कुछ इससे रिलेटेड बुक्स की, क्योंकि जब भी हम इसको उठाते हैं, हालांकि वीडियोस में सब कुछ बता दिया जाएगा, आपको क्लास में भी सब कुछ बता दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी रेफरेंस बुक्स होती हैं जिनके नोट्स मेरे द्वारा बनाए गए हैं और उन्हीं को आधार बना करके, बेस बना करके मैं आप लोगों को टीचिंग करवाऊंगा. वो मैं आप लोगों को बता देता हूं. आप भी चाहे तो इन बुक्स को परचेस कर सकते हैं. तो नीट की केमिस्ट्री के लिए जो महत्वपूर्ण बुक्स होंगी 40 डेज केमिस्ट्री फॉर नीट बाय सुधांशु ठाकुर, बॉयड फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जेडीडी, मॉडर्न एबीसी ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1 और 2 आता है इसका, ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्रीज कोई भी ले सकते हैं, वॉल्यूम 1, 2 एंड 3 है ना. आर के गुप्ता की ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय हिमांशु पांडे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय मॉरिसन, फिजिकल केमिस्ट्री बाय ओपी टंडन है ना, जो कि बाटला पर पब्लिकेशन की है. उसके बाद में प्रैक्टिस बुक्स आप ले सकते हो, वीके जायसवाल की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एमएस चौहान की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एन अवस्थी की फिजिकल केमिस्ट्री. तो ये हमारे केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. तो इनको हमको सिलेबस को किस प्रकार से दोनों को जोड़ करके पढ़ना है. 11th 12th में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 11th में जो सिलेबस है वह पूरा पढ़ना पड़ेगा, 12th में पूरा पढ़ना पड़ेगा. लेकिन जब हम किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करते हैं तो वहां पर हम उसको जोड़ करके पढ़ते हैं. मान लीजिए कि 11th क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन है और 12th क्लास में आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो हम रेडॉक्स रिएक्शन को पहले समझेंगे, उसके सम बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, उसकी क्या क्या टर्म्स होती हैं, और उसके बाद में हम उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं. तो इस प्रकार से इसका अध्ययन किया जाता है, इस प्रकार से इसकी स्टडी की जाती है कि हमारा जो है पर्पस सॉल्व हो जाए. अभी तक 11th 12th में डिस्क्रिप्टिव पढ़ा है, अभी हम ऑब्जेक्टिव लेवल के हिसाब से बाय कॉन्सेप्चुअल मेथड के थ्रू इसकी प्रिपरेशन करेंगे. सो कीप इट अप और अपना प्रोत्साह बनाए रखें, उत्साह बनाए रखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें. मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को स्टार्ट करूंगा और बिल्कुल इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करूंगा. जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है वो भी इसके थ्रू सब कुछ सीख जाएंगे और केमिस्ट्री बिल्कुल ऐसी लगने लगेगी जैसे आप बिल्कुल उंगलियों पर उसको काउंट कर सकते हैं. तो दोस्तों बहुत ही आसान पढ़ना आपके लिए हो जाएगा.
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट यूनिट के साथ में, जो कि 11th क्लास की है, बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, जिसमें हम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री क्या होती है, कैसे पढ़ी जाती है, उसकी क्या क्या ब्रांचेस हैं, क्या क्या मैटर होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो छोटे छोटे मेरे वीडियो रहेंगे और काफ़ी डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। उसके बाद हम लोग जो है कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो है स्टडी की एक स्ट्रेटजी रहेगी, एक फॉलोइंग रहेगी। तो आप सब लोग इसके साथ मेरे साथ बने रहिए। कीप इट अप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।